अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं? बस आप अल्लाह सब का मेरे शुक्र, ख्याल से अल्लाह सुनाए। खुश होंगे, खैरियत से होंगे और कोरोना से बचना नहीं, हमें सबको बचना भी है और डरना भी है क्योंकि अच्छा। एहसन कोरोना से भाई। बचना हाँ नहीं ना, है। बचना भी भाई है, बचना भी बचना है भी और है और डरना भी है। डरना भी है। हाँ, ऐसी बातें तो नहीं करो भाई। दोनों चीजें अल्लाह करनी है। सुनाए। खुश होंगे, हाँ, होंगे और कोरोना दोनों से काम करना बचना है, भी, बचना भी है, हम डरना सबको भी है बचना भी है और डरना भी है क्योंकि अच्छा। एहसन कोरोना से भाई। बचना हाँ नहीं ना, है। बचना भी भाई है, बचना भी बचना है भी और है डरना और डरना भी है। हाँ, भी है लेकिन। अच्छा, और क्या कैसे गुजारा आप लोग ये लॉकडाउन के डेज? भाई क्या चल मैं रहा है आप लोग मैं के तो मैं तो एरियाज में? कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कुछ नई नई चीज़ें सीख लूँ। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं आती। मैं तो सिर्फ जी, ये जैसे काम कि कर रहा हूँ, पढ़ाई हो रही थी मेरी। जैसे एहसन भाई बताएं, अपना पहले बोले। हाँ, पहले आप बोलें। ऐसा ना आप बोलें पहले। क्या करना है आप एक कोरोना मिनट के लॉकडाउन में? भाई, ये इसका फेसबुक पे लिंक लगा दिया मैंने कि अच्छा, आप बताएं लॉकडाउन क्या कर रहे हैं आप? क्या एक्टिविटीज हैं आपकी लॉकडाउन में? आप बोले, मैं एक काम करके आ रहा हूँ। आप बोले, बात करें। चले अहमद, आप बताएं। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ यही कर रहे हैं कि पढ़ रहे थे पहले एग्जाम से पहले। आजकल अहमद जो को है बोलने दें, अहमद को बोलने दें। बस एंजॉय कर रहे हैं यूके के अंदर। यहाँ का ठंडा मौसम 2-3 डिग्री वाला। बाकी पाकिस्तान में हमने सुना है 33-35 डिग्री है। तो हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे नॉर्मल तो है सारी यूके में चीज़ें इस वैसे क्या वक्त। हालात चल रहे हैं? क्या सेफ्टी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लिया उन्होंने? क्या सच कोई, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे काफी तादाद जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो क्या ऐसे स्टेप्स लेकिन हैं? क्या वहाँ पे कुछ चेंज देखा तादाद, आपने जो रिसेंट देखिए डेज में? यहाँ पे तादाद ज़रूर। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। पहले जो था, मार्च के मिड तक यहाँ पे कोई नहीं था। जब जैसे कोरोना शुरू का यहाँ पे शुरू हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दुकान है या बाकी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे 2 फीट का डिस्टेंस हो गया है। जैसे अब जैसे टेस्को है, सेंसबेरी वगैरह है, हम वहाँ पे जगह जाते भी हैं तो अंदर तकरीबन मैक्सिमम 6 से 8 लोग होते हैं। पूरा बड़ा स्टोर है, हाइपर स्टोर इतना बड़ा स्टोर है, उसके अंदर समझिए आप 12 से 20 लोग होंगे एक वक्त में, और पीछे बाहर लाइन बनवाते हैं 6-6 फीट डिस्टेंस पे। तो जब एक बंदा काउंटर पे आके चीज़ें अपना सही है। जमा करता है, तो वो बाहर निकलता है तो दूसरा बंदा अंदर चीज़ें लेने जाता है, मगर एक आइल के अंदर एक बंदा होता है। इस तरीके से यहाँ पे करें, वो उसको जितनी चीज़ें उठानी है एक वक्त में उठानी है, ताकि पीछे जो बंदा है वो उसको वहाँ से आइल से उठाए और आगे लेके जाए। वैसे यहाँ पे तमाम फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह सब खुले हुए हैं, मगर बैठ के नहीं खा सकते। यहाँ पे होम डिलीवरी हो रही है, या आप दुकान पे जाओ और अपनी चीज़ें ले लें। वो खुले हुए हैं, और वो यहाँ पे खुलते हैं रेस्टोरेंट वगैरह 5 बजे। पाकिस्तान में शायद सुना है मैंने 8 से 5 दिन में खुलते हैं, यहाँ पे शाम में खुल रहे होते हैं। इस तरीके का है। बाकी यहाँ पे टेस्ट जो है, हम्म। तादाद उसकी बहुत बढ़ गई है पाकिस्तान में। अभी तक शायद सुना है 3-3.5 हज़ार पे हैं, यहाँ पे 20 हज़ार में पे हैं यूके में। हम्म। अमेरिका में 1 लाख टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। तो उस हिसाब से ही तादाद हर जगह बढ़ रही है। देखो, ये कह नहीं तो सकते कि मगर यहाँ तादाद पे यहाँ इन्होंने नहीं अभी बढ़ी होगी। ये कह नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि यहाँ टेस्ट कम हो रहे हैं, वहाँ टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मगर यहाँ पे हम्म। जैसे उन्होंने कुछ और चीज़ हमें बताई हैं कि आप गर्म पानी पिएं, ठीक है। आप गागल वगैरह करें, हमें ये चीज़ें भी बताई गई हैं कि एक दफ़ा दिन में स्टीम ले लें, एक दफ़ा रात में स्टीम ले लें। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं ज़रूर। और हम्म। जैसे मैं भी यहाँ पे कर रहा होता हूँ। बाकी जो एनआरएल की आदत थी सुबह गार्लिक और जिंजर खाने वाली, वो यहाँ पे बरकरार है अभी तक। अच्छा, क्या बात है, ज़बरदस्त ये तो ज़बरदस्त। फैक्ट है। आपने यहाँ पे हम्म। टेस्ट टेस्ट यहाँ पे काफी कम हो रहे हैं। अगर देखा जाए दूसरी कंट्री से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे टेस्ट का रेशो काफी कम है। अब ये टेस्ट बढ़ा अगर तो रहे ज़्यादा हैं, होते जैसे ना, जैसे टेस्ट बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ केसेस जो हमारे सामने आ रहे हैं। जी बोले। टेस्ट अगर ज़्यादा होते ना तो पता चलता कि भाई कितने केसेस हैं। लेकिन ये तो बताओ भाई, हाँ, रोके मगर कैसे जैसे इसको? कोई तो हम्म। कुछ बताए ना, रोके कैसे इसको? सब बोले लॉकडाउन कर लो। भाई ये भाई सबको मैं पता तो है, बच्चा हाँ, बच्चा तो भी, मैं तो कह रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे घूम रहे होते हैं, वो बोलते हैं भाई लॉकडाउन कर दो, सब कुछ कर दो। रोके कैसे इसको भाई? देखें, इसको रोका जा हम्म। सकता है।
अच्छा मेरी एक तो राय सोशल चला है मैं बोल। सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू रोका जा सकता है। अब आप देखें स्पेन में 900 या और इटली में थे, वो कम करके वो ले आए हैं 500 पे, अपना पीक उसने क्रॉस कर लिया है। तो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू रोका है और कोई मेडिसिन नहीं है इसकी अभी। अभी ऐसे सुना है कि ऑक्सफर्ड में एक मेडिसिन बनाई, इसके ट्रायल्स हो रहे हैं। यूजी फिल्म्स ने है जो होती थी पहले होती थी, उनकी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी एजियन के नाम से उन्होंने बनाए हैं अभी। और क्या कह सकते हैं आप उसको, तो थर्ड फेज ट्रायल हो गया, सक्सेसफुल हो गया। अब वो दवाएं यूएसए, यूके, जर्मनी इन जगह भेजी गई हैं लोगों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कहते हैं जून में इसकी मेडिसिन आ जाएगी। भाई हमारे डाव वाले भी पीछे ही अच्छा रहे। अहमद एक हमारे बात डाव वालों बताया ने मुझे प्लाज्मा कि जमा करके लोगों का वैक्सीन बनाने की कोशिश की है, और उन्होंने सबसे पहले ये जो है पैसिव इम्यूनाइजेशन है उसके जरिए भाई सबसे पहले वैक्सीन बनाने का ये भी कर दिया कि हमने बना ली है, बस टेस्टिंग है उसकी जारी है, जब भी हो जाएगी और फिर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे लोगों पे। नहीं अच्छा ये यही अहमद तो एक बात मसला है, बताइए, क्या हम पता आपकी पाकिस्तानी नॉलेज समझ रहे हैं हो। ये टेस्टिंग बहुत आसान होती है। कि देखिए फेज होते हैं, एक फेज होता है इसमें अहमद 10 मैं से ये कह रहा 50 था कि नंबर अहमद। होता है, सैंपल होता है। फिर 100 होता है और 100 से 200 होता है। अभी हम्म, तक तो हमारे पाकिस्तान में टेस्ट नहीं हुआ है। और वो ये ट्रायल्स महीने तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, उसके बाद उनको देंगे। बोले बोले। अच्छा अहमद मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि अभी बीच में हम लोग सुन रहे थे कि इसका टेम्परेचर से भी कोई लिंक है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही है इस हवाले से कि ये भी कहा जा रहा है कि यूरोप साइड पे या यूके साइड पे वहाँ इसलिए फैल रहा है कि वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है यूजुअली, और यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा जाता है। क्या ये बात सच है? वहाँ कुछ ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास इस हवाले से? जैसा अभी आप बताए थे कि वहाँ पे मैं टेम्परेचर आपको काफी एक कम है छोटा सा आज भी एग्जांपल, यूके में। हाँ तुमसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। ऑस्ट्रेलिया में तो जब ये जनवरी था तो वहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर था, तो वहाँ पे कैसे कोरोना चला गया? हम्म। तो अगर हाँ वहाँ ये पे पॉइंट भी 40 आपका डिग्री सही। पे सरवाइव यही कर ना रहा है वो मुख्तलिफ वायरस, इस हवाले से। हाँ तो अगर वहाँ पे सरवाइव कर सकता 40 डिग्री तो पे, इसका मतलब। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है मेरे हिसाब से। अगर 40 डिग्री पे ऑस्ट्रेलिया में सरवाइव कर रहा है तो ये कम टेम्परेचर बढ़ने पे कर सकता है, तो कम होने पे भी करेगा। क्योंकि ये बैक्टीरिया नहीं है, वायरस है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। ये लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग सही। है? बैक्टीरिया ये नॉन लिविंग थिंग है, जो अभी यही तो तक बात हमें है, लोगों पता को चला पता है। ही नहीं है नॉन ये लिविंग थिंग है, वायरस है। लोग बार बार कहते हैं मर जाएगा। अब भाई एक चीज जो जिंदा ही नहीं हो मरेगी कैसे? हाँ क्योंकि हमें ये है, ये ये प्रोटीन जैसे बात तो होता है। है वैसे ये चीज है, तो ये कैसे मरेगा? और ये जैसे डिजोल्व होता है, ये मरता नहीं है। तो इसको अगर लोग हाँ, कहते हैं गर्म पानी पिए, हाँ ये गर्म पानी पिए उससे वो होगा कि अभी चीज क्लियर होगी, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता अभी। इसलिए ये यही है, तो चीज है। ये वायरस है, ये बैक्टीरिया नहीं है। यही बात सबसे इम्पोर्टेंट है, समझने वाली है, ये सबसे पहले लोगों ये को है। ये समझाना चाहिए। लोग बोलते हैं भाई बंदे को आग में फेंक दो वायरस मर जाएगा, वायरस नहीं कोई और मर जाएगा, वायरस अपनी जगह पे रहेगा, वायरस को तुम्हें डिसॉल्व हम्म, करना है। ऐसी कोई चीज करनी है कि जिससे हो के उसके असरात कम हो जाए, तुम उसको खत्म बिल्कुल नहीं कर, एंटीवायरस इंस्टॉल कर दो अगर मैं यही तरीकेकार है। अहमद सही आपका कह माइक रहे हो, म्यूट सही है। कह रहे हो। अच्छा इससे हाँ किस अब तरह बचा जाए? मैं क्या कहेंगे जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में या यूएस में, इस हवाले से आप दोनों के क्या पॉलिसी सही है? जो स्टेप्स लिए गए, सेफ्टी मेजर्स लिए गए, क्या वो सही हैं पाकिस्तान में भी और यूके में भी? अहमद, एहसन और अहमद दोनों से सवाल है, आप क्या कहते हैं इस बारे में आप दोनों? भाई पहले तो ये कि यहाँ पर एक चीज का मसला ये था कि लोगों को आप अवेयरनेस एक हद तक दे सकते हो, उस हद तक दे सकते हो जिनका जितना उतना नॉलेज लेवल है। हम्म, तो आप मुझे बता रहे हो, मैं हूँ जाहिल आदमी यहाँ पे पढ़े लिख के। अब फॉर एग्जाम्पल भाई मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ यानी ना कोई यानी सामान उठाने का इसका काम करके आ रहा हूँ, अब मैं उसमें सेफ्टी लेवल्स भी नहीं देख रहा, मैं हाथ धोने को कैसे अवॉइड करूंगा? अब मुझे क्या है पता कि भाई किन किन चीजों के किन किन एक्टिविटी के बाद हाथ धोया जाता है यहाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इनके पास अवेयरनेस लेवल इतना है कि उनको पता है कि भाई किन किन चीजें, यानी अगर वो फ्रिज का दरवाजा भी खोल रहे हैं तो वो हाथ धो रहे हैं। और कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई आप पूरे बाहर से हर जगह 10 लोगों हम्म, को हाथ लगा के आ रहे हैं और फिर आप जो है
आके हाथ भी ना धोएं। तो ये अवेयरनेस लेवल पे डिपेंड करता है सारी चीजें। आप एक हद तक बता सकते हैं कि भाई यहाँ तक बचा जा सकता है, लेकिन अगर कोई बोल रहा है यार मैं मार्केट में घूमूंगा भी, दोस्तों के साथ ही बैठूंगा, मेरे अपने मोहल्ले में लोग बैठे होते हैं हमारे, मैं अभी कल मेरा एक हॉस्पिटल जाना सही हुआ था एक बात है। जगह, मैं देखते हुए गया था कि लोग क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे इसको। अब बोल रहे हैं दूर दूर तो खड़े हैं, अबे भाई दूर दूर कैसे खड़े हो, बॉल तो एक ही है ना जिसको हाथ लगा रहे हो, या बॉल तुम बार बार डेटॉल से साफ करके वो और क्या, बॉलिंग बिल्कुल करवा सही रहे हो। बात है। ये चीजें लोग नहीं समझ पा रहे। तो ये वो है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो क्रिकेट खेलने वाले एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये उन लोगों की एग्जाम्पल है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन लोग समझते नहीं है क्योंकि अवेयरनेस लेवल वो नहीं है ना। ये बाकी अमर बताएंगे अब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें, अवेयरनेस लेवल के साथ भी और चीज़ें भी लिंक्ड होती हैं। आप अभी हम पाकिस्तान में होता है कि जो का देख लेंगे, वो वाली जब तक फिलॉसफी होगी ना, तो कुछ भी नहीं हो सकता। मसला ये है आपके कि जब साथ एक होगा मुल्क है ना, तो इंडिया, उस वहाँ कंडीशन में पे नहीं भी होंगे कि देख पाएंगे। यहाँ पर ये मसला है। वही है कि अब आप सही, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप देखें, आपने चीज़ें खोल दी हैं, सब कुछ है। मैं यहाँ से यूके में बैठ के देख रहा था पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उस हिसाब से मैंने देखा है कि ये चीज़ें खुली हैं पंजाब वगैरह। मुझे डर है कि अब ये वायरस ना बढ़े, क्योंकि जो चीज़ें देख रहे हैं उसके साथ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जब था 18 मार्च तक यहाँ पे हर चीज़ नॉर्मल है, फुटबॉल मैचेस भी हुए। आपने देखा होगा कि न्यूज़ आई थी कि 40,000 लोग जो स्पेक्टेटर जो चैंपियंस लीग का नहीं, ला लीगा का मैच देखने गए थे, वो सब अफेक्ट हो गए थे कोरोना वायरस की स्पेन में। तो उस हिसाब से देखें, एक कुछ बंदों को था, पूरे 40,000 उस स्टेडियम में सब अफेक्ट हुए। तो उस हिसाब से ये फैलता है। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान में, कहते हैं दूसरी कैटेगरी का ये वायरस आया, ओरिजिनल वाला नहीं आया, मगर जिस हिसाब से भी आया वहाँ पे लोग तो इफेक्ट हो रहे हैं इस वक्त भी। भाई हो सकता है एपिसोड 2 आ गया हो यहाँ पर, एपिसोड 1 कहीं और हो गया, एपिसोड 2 का पार्ट 3 आ गया हो यहाँ पर। भाई ये वायरस की कैटेगरी अलग कैसे हो सकती है? हाँ ये हो सकता है कि वायरस वही हो, हमारे इम्यून सिस्टम के हिसाब से जाकर वो दूसरी जगह रिएक्ट कर रहा हो, ये हो सकता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि वायरस का सही बात नहीं एपिसोड नहीं नहीं 3 का ये हो पार्ट 7 सकता है, आ गया? पॉसिबिलिटी है। नहीं नहीं अगर आप पढ़ें या कुछ देखें तो इस वायरस के दो चीज़ें हैं, दो किस्म का ये वायरस है। एक वायरस जो चाइना में आया है और जो इटली वगैरह में आया है। एक वायरस वो है जो इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में है। वो इम्यूनिटी का ताल्लुक नहीं, अगर इम्यूनिटी का ताल्लुक होता तो पाकिस्तान यहाँ पे यूके में लंदन के अंदर जो 20 ड्राइवर जो वायरस से मरे हैं या बाकी लोग मरा था, जो लोग यहाँ पे अभी तक मर रहे हैं वो यहाँ के नेशनल यूके नेशनल्स नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा वो लोग हैं जो सब कॉन्टिनेंट से आए हैं या इस अरेबिक कंट्रीज या यहाँ से आए हैं, भाई जो मैं आपको मोस्टली लोग अभी यही तक तो बता रहा यहाँ हूँ, पे ये डेथ रेट वायरस आया है। एक ही हो सकता है जो कि ये कह सकते हैं कि म्यूटेशन वो अपनी चेंज कर रहा है, और वो म्यूटेशन चेंज होगी, या जो मेरी नॉलेज हाँ है वो वहां तक के लोगों की इम्यूनिटी लेवल के हिसाब से, क्योंकि हमारे ही बैच के एक लड़का है, उसका नाम है जेब शाहिद, इटली में रह रहा है वो। अब इटली में रह, इटली जितना बुरा सफर कर रहा है सब जानते हैं। अब इटली में रहकर उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो ऑफिस जा भी रहा है, ऑफिस आ भी रहा है, बिल्कुल ठीक भी है, वो कुछ भी नहीं हुआ उसको। और इसके अलावा यूएसए में जो हमारी पाकिस्तान की कम्युनिटी रहती है जिनको मैं जानता हूँ, यूके में जो कम्युनिटी रहती है जिनको मैं जानता हूँ, और दूसरे ममालिक भी हैं जो सफर कर रहे हैं, उन सब में जितने पाकिस्तानी रहते हैं अभी तक अल्लाह का शुक्र है मैंने ऐसा कोई केस उनसे नहीं सुना। तो हो सकता है कि हमारे इतने सारे मसाला जात खाने नहीं की वजह से, खराब से खराब ठेले वाली चीजें खाने की वजह से, नहीं 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 नहीं, हर ऐसे तरह की। नहीं। यूके यू यूके और यूएस वगैरह में जो पाकिस्तानी या दूसरे हैं वो काफी अफेक्ट हुए हैं। ये अहमद भी इस बात को सेकंड करेंगे मेरी, क्योंकि मेरे पास भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है, वहाँ पे हुए हैं काफी। हाँ, सारे काफी। यहाँ पे जो है इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाल, ये मोस्टली जो अफेक्टेड हुए हैं यहाँ पे हुए हैं। यहाँ तक काफी मेरे हुए हैं फैमिली से अफेक्ट। भी हैं, वो भी अफेक्ट हुए हैं इससे, वो डॉक्टर हैं। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये है। तो मेरी फैमिली से मेरी हैं तो हुए हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हुआ, ये वायरस फैला है। इंडियन पाकिस्तानी को नहीं देख रहा ये वायरस, ये सबके हाँ, पास जा रहा है। हम्म। तो अच्छा क्या उनका सैंपल लिया गया कि तो जो वहां पर इंडियन या सब पाकिस्तानी या बांग्लादेशी थे, उनमें जो वायरस था और बाकी जो यूके नेशनल में जो वायरस था, उनमें का सैंपल में कोई डिफरेंशिएशन देखी गई, कोई ऐसा डिफरेंस नोट किया गया कि जिसके तहत हम ये कह सकें कि यार वहाँ जो वायरस है वो अलग कैटेगरी का है? देखिए, इसका क्योंकि अगर कहा अलग अलग जाता है दो कैटेगरी का किस्म है, के तो वायरस अगर हैं। कल को जर्मनी ये कहते हैं कि हमने वैक्सीन बना ली, नहीं या देखा, यूएसए ये ये कहते हैं कि बिल्कुल वो सही बात हेमोडेट आप
पे के लिहाज से हाँ सफिशिएंट तो होगा ये? देखें, एक है इसका कहते हैं दो है वायरस, एक जो कह रहे हैं के है कैटेगरी और एक कोई एल कैटेगरी है। के कैटेगरी वो है जो सबसे तेज वाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा डेथ होती है, और जो एम वाली कैटेगरी है वो है माइल्ड किस्म की है, वो लोगों को होता है और लोगों को पता भी नहीं चलता, वो खत्म हो जाता है। दो किस्म की कैटेगरी हैं, जो अभी रिसर्च हो रही है वो जो बड़ी वाली कैटेगरी है ना उस पे हो रही है। सही है। अब जैसे सही ध्वनि की एग्जाम्पल हमारे सामने है कि भाई उनको वायरस हुआ, उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, उनको कोई जी। सिम्टम्स नहीं थे, हाँ वायरस हुआ भी और खत्म भी हो गया विदाउट एनी मेडिकेशन। सही है। और ये जी यहाँ जी पर यही है कि हो सकता है कि भाई इस तरह का कोई वायरस हो जो हमारे पाकिस्तान में हो, फैला हुआ हो, लेकिन वो यही है कि क्योंकि उसकी कोई सिम्टम्स नहीं है इसलिए लोगों को पता नहीं चल रहा। क्योंकि जब वायरस नया नया हाँ, ये भी छब्बीस एक फरवरी पॉसिबिलिटी के हो सकती है। 26 फरवरी के करीब की जैसे बात है यहाँ जब ये पे वायरस कुछ मेरे अर्स ख्याल से पहले नया नया आना कॉन्गो शुरू हुआ था। कॉन्गो वायरस भी फैल गया था। हाँ ये चीज है। तो 26 फरवरी की बात है कि ये वायरस जब नया नया फैला था ना, ये था कि उस वक्त मुझे हो गई थी खांसी। अब जब मैं खांस रहा था ना, उस वक्त मेरे घर वाले मुझे शक की निगाह से देख रहे थे। अब लेकिन हम तो अब कुछ प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते ना कि ये मुझे भी वायरस 1.5 महीना कोई खांसी सिम्टम्स रही है। है भी या नहीं है। हाँ, सही तो बात तुम्हें है। तो पहले से थी ना भाई, तो उस वक्त ही शुरू हुई है वो हुआ था। अब ये मैं खुद भी सोचने लगा था यार, अच्छा एक वक्त मैं बता रहा हूँ, एक वक्त ऐसा भी आया था कि यार मैंने बोला था अगर कल तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई ना, मैंने जा रहा हूँ टेस्ट करवाने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ठीक हो कोरोना गई। का। हाँ, उसमें मुझे नहीं पता था कि भाई ऐसे ही अच्छी कोई मुंह बात उठा है। के चले जाएगा, टेस्ट नहीं करेंगे उसका। सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री देखते हुए या फिर देखिए, किसी कोविड-19 के पेशेंट के कांटेक्ट में आने की सूरत में जो है वो कर रहे थे टेस्टिंग। अभी भी शायद यही है। नहीं 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 ऐसा नहीं है। देखिए, सैंपल होते हैं, अब एरिया वाइज सैंपल लिए जा रहे हैं और उसकी बेसिस पे शहर वगैरह के जो एरियाज हैं वो पाकिस्तान में भी बंद किए जा रहे हैं। वो वाली स्ट्रेटजी जो इटली में फॉलो की गई थी वही पाकिस्तान इस वक्त करने की कोशिश कर रहा है, मगर पाकिस्तान की आवाम उसको समझ नहीं पा रही है कि सैंपल लेके पर्टिकुलर सैंपल को लेके उस पर्टिकुलर एरिया को बंद किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी शुरू किया गया मगर ये इफेक्टिव नहीं होगा अगर वहाँ के लोग जो होंगे वो नहीं इसको देखेंगे, बस ये है। बाकी अब पाकिस्तान में से जो वायरस आया है वो दूसरा आया है, उसमें कुछ कैटेगरी हो सकती है जो अभी आ रहे हो पाकिस्तान इनमें हो, वो शायद वो एल के कैटेगरी वाला शायद आ जाए, तो उसको कंट्रोल करने की अभी ज़रूरत है। बाकी तो मेरा नहीं ख्याल है कि दूसरी कैटेगरी है, इससे बहुत कम डेथ्स इसलिए हुई हैं और लोग इफेक्ट हुए हैं उनको पता भी नहीं चला है। तो ये सुन के फिर भी कुछ बेहतर लगा कि वायरस में भी कौमियतें हैं, उसमें भी फिरकाबंदी है, वायरस में भी ये सुन के अच्छा लगा कि भाई सिर्फ ये हमारे इंसानों का मसला नहीं है, वायरस का भी यही मसला है। अच्छा, सही आप आप लोग इस कह रहे हैं, बस कहते लॉकडाउन हैं ना में किस चाइना तरह गुजार चाइना रहे हैं? वन क्या वन नई सबसे एक्टिविटी कर अच्छी रहे हैं? चीज जो होती है वो दूसरी साइड पे भेजता है, सबसे खराब वायरस जो होता है पाकिस्तान वगैरह में भेजता है, थर्ड क्लास और फर्स्ट क्लास, तो वो शायद हुआ इधर। नहीं, ये भेजा किसने? कौन भेज रहा है भाई ये? तो ये बस वहां मशकूक से जो बात कर दी लोग आपने। बस यही आप कह सकते हैं कि चाइना दुनिया भर में आज बेस्ट आपके सर क्वालिटी ने भी ये भेजता है बात और करी है। पाकिस्तान वगैरह में थर्ड क्वालिटी भेजता है अपनी थर्ड क्लास, तो शायद ये हुआ है। हाँ ये हो सकता है थर्ड क्लास पॉलिसी। उसने बोला कि यहाँ के लोग तो वैसे ही मर जाएंगे, इनके पास सबसे सगा हुआ वायरस भेजो, जब खुद ही ठीक भी हो जाता है। हाँ बस, अब बस वही है। कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज तो बहुत सारी है, कोई अच्छा, कह रहा आप है कि दोनों इस फलाने सूरत-हाल बनाया को है, कोई कैसे कह रहा है देखेंगे? फलाने बनाया है। भाई ये वायरस सुना तो अच्छा, हमने भी ऐसे कि मैं आपसे भी वुहान के पूछना शहर चाहूँगा, में हाँ पाया हाँ आप गया। बोलो जैसे बोलो। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, जैसे आप लेक्चरर हैं, तो किस तरह इस लॉस को आप देखेंगे जो बच्चों का हो रहा है इस वक़्त, तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से? और अहमद, आप भी जैसे यूके में हैं, आप भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, स्टूडेंट्स के साथ, तो किस तरह देखते हैं आप इन चीज़ों को कि किस तरह ये लॉकडाउन अफ़ेक्ट कर रहा है? भाई सबसे पहले अहमद साहब से मैं मैं तो कहता हूँ बोलूंगा पूछिए आप, उसके बाद में हम कोई बताएंगे कुछ बात, क्योंकि अहमद साहब अभी यूके में हैं और देखिए वहाँ पर करंट स्टूडेंट हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। देखिए मैं आपको इतना बताता हूँ, मेरे यहाँ पे एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, क्लासेस भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। मेरे एग्ज़ाम्स अभी फ्राइडे को कंप्लीट हुए हैं और उसमें ये था कि 3 घंटे का पेपर था, अब 4 घंटे का कर दिया गया है। मगर जब हमको पेपर आता है तो तमाम स्टूडेंट्स का अलग ही पेपर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू सबकी चेंज हो जाती है, पता नहीं किस सिस्टम के तहत उनका चल रहा है जिन्होंने करते हैं मतलब ऑनलाइन सबके। पेपर्स ले रहे हैं?
ऑनलाइन पेपर ले रहे हैं और उसमें हमें ये होता है पेपर पे आप एक सॉल्व करें, एक्सेल पे सॉल्व करें, न्यूमेरिकल वगैरह आपके ऊपर है। आपको फिर उसको तस्वीर लेना है, उनकी किस फॉर्मेट जी, सॉफ्टवेयर पे ले रहे एमएस लेंस के अंदर डालनी। एमएस लेंस। हैं? एमएस लेंस पे ले रहे हैं। अच्छा उनका न्यूमेरिकल बेस जो एमआर आ रहे हैं, हाँ, उनका जो न्यूमेरिकल बेस पेपर आ रहा है वो हम्म, किस वही वाला एसन वाला ही सवाल है, एक तो किस सॉफ्टवेयर पे ले रहे हैं? तो आप लोग को किस तरह टाइम मैनेज कर पाते हैं, अच्छा किस तरह उसको मैं ऑनलाइन आपको देते हैं? मैं बताता हूँ। जब वो हमारा उसको कहते हैं मॉड्यूल, मॉड्यूल खुलता है, हमने पेपर, हुँ, एक पेपर का लिंक होता है। सही है। पेपर आप सुबह 6 बजे से लेके रात 11 बजे तक किसी टाइम भी ले सकते हैं। उन्होंने इसलिए किया कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी कंट्रीज़ में वापस चले गए। उस टाइम को मैच करने के लिए देन उन्होंने इसको किया है। हुँ, तो एक ये चीज़ है। उसके अलावा ये है कि हम जिस वक़्त खोलते हैं ना टेस्ट, उस वक़्त से लेके 4 घंटे का हमें टाइम दिया जाता है, हुँ, कोई भी टेस्ट करने का। जो रिटन सही बेस्ड है, टेस्ट होते हैं। रिटन टेस्ट इस ठीक तरीके से है। वो एमसीक्यू बेस्ड दूसरे होते हैं और ये भी होते हैं। तो जब इसे हम रिटन टेस्ट करते हैं तो हम जिस वक़्त खोलते हैं ना अपना कहते हैं हम ना ओपनिंग द टेस्ट, तो हमने टेस्ट खोल दिया उस वक़्त से लेके हुँ, हमारा टाइम जो होता है वो शुरू हो 4 घंटे का टाइम होता है। ठीक है। उसमें लगा हुआ होता है, वो काउंटर कम होता है कि अब आपके इतने मिनट हर घंटे पे टिंग टिंग कंप्यूटर बोलता है। तो आप हम उसको 2 तरीके से हमें कहा गया, आप वर्ड फाइल पे भी कर सकते हैं वो टेस्ट। कैलकुलेशन आपको एक्सेल पे करनी है, आप एक्सेल पे कर दें, वो भी हमें मना नहीं है। और उसके साथ-साथ हमें ये है तो दोनों चीज़ों के कैलकुलेशन अलावा सबमिट हम करनी होती है या डायरेक्ट तस्वीरें आप आंसर डाल आप लें तो देते हैं? उसकी नहीं जो कुछ न्यूमेरिकल्स में उन्होंने कहा है कि आपको सबमिट करना होगा, या तो एक्सेल फाइल पे पूरा बना के हमें दिखाइए, जैसे प्रोसेस कैपेबिलिटी वगैरह होती हैं, उसके तो बेल कर्व वगैरह बनते हैं और ठीक सीपीसी है, की वैल्यू होती है, उसकी बेसिस पे निकाला सही जाता है। है। तो हाँ, हम उसको देखते हैं और उसके हुँ, पूरा चार्ट बनाते हैं, उसको स्कैन करके अपलोड करते हैं, इस तरीके से हो रहा होता है। सही है, तो ये ठीक है, होता है, ठीक फिर है। जब हमने अपलोड किया जी, ऐसा अब उसके आप क्या बाद कहेंगे? कि अगर कोई भाई अभी तो कॉपी पेपर पेस्ट भी बंदा कर रहा वो होता है ना, कैसे होता तो है वो तरीका बता टर्निटिन रहे थे, सॉफ्टवेयर तो जो बताया होती नहीं है। स्टूडेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, तो चलिए नहीं, मैं नहीं बताता बता हूँ। देगा अभी, टर्निटिन बता देगा सॉफ्टवेयर अभी। पे हम ये सबमिट करते हैं। हाँ, नहीं, नहीं टर्निटिन अहमद कंटिन्यू करें सॉफ्टवेयर डिटेल में। होती है, तो टर्निटिन सॉफ्टवेयर जो हाँ, होती है टर्निटन सॉफ्टवेयर पे वो उसके थ्रू हम प्लेजरिज्म अपडेट चेक कर करते हैं। लेते हैं। हाँ, तो टर्निटिन सॉफ्ट सही है। हाँ, होता है उन्होंने वो लगा दिया कि 34% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मगर अब जो कोई कॉपी पेस्ट भी कर रहा है ना, प्लेजरिज्म फोटोकॉपी कर रहा है या वो, तो सबको पता चल जाता है गलत है। बज उसको हुँ, तो उससे वो पहले ही हम पता चल जाता है कि इसकी 34% से ज़्यादा है, वो फँस गया, समझ। हुँ, इस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। बाकी पाकिस्तान का मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है, जो आपके कुछ लोग हैं जो विलेजेस वगैरह में रहते हैं, उनके पास नेट की फैसिलिटी नहीं होगी। गवर्नमेंट ने भी कहा है कि उनको नेट वगैरह देंगे, तो वो उनको एक चाहिए। बाकी स्पीड का पाकिस्तान में बहुत मसला होता है। यहाँ पे तो हमारी नॉर्मल स्पीड ही जो होती है वो 60 एमबी से स्टार्ट होके 1 जीबी तक जा रही है इस वक़्त। तो पाकिस्तान में 10 जीबी और 20 जीबी जो होता है वो 2 से 3 जीबी के वो एम ए 3 टू टू 10 एमबी या 20 एमबी जो होता है सब पाकिस्तान में मैंने देखा है कि वो 4 से 6 एमबी के दरमियान चल रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल है हुँ, अभी इसको वहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। हाँ, ई क्लास ज़रूर ले सकते हैं रिकॉर्ड करके, और किसी को मसला हो तो वो वहाँ पे पोस्ट कर दे। एक हमारा फोरम बना हुआ है, टीचर का हम पोस्ट कर दें, वो हमें रिस्पॉन्ड बैक कर देते हैं। बिग बटन उस एप्लीकेशन का नाम है, वहाँ पे हम पोस्ट कर देते हैं, तो वो लाइव आके हमसे वन ऑन वन डिस्कशन कर सकते हैं। सही है। अच्छा लेक्चर्स आपके ऑनलाइन किस सॉफ्टवेयर पे हो रहे हैं वहाँ पे? देखिए लेक्चर ये बिग बटन सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू हमारे और में टीचर जो होता है अपना अच्छा बिग बटन प्रेजेंटेशन पे। को अच्छा ये एमएस लेंस और बिग शेयर देते बटन हैं। जो है ये ओपन सोर्स है। एमएस लैब्स का तो मुझे नहीं पता। हमें पोर्टल जो है ना हमारा, उसमें हमें ये माइक्रोसॉफ्ट की तमाम चीज़ों का एक्सेस दिया हुआ है। जैसे तलमीज़ वहाँ पे पाकिस्तान में एचएससी के थ्रू देती है ना, हमें हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेस मिला हुआ है, तो हम उसको थ्रू हम काम कर रहे होते हैं उस पे। अच्छा अच्छा, एक्सेस मिला हुआ ही नहीं है उसी को, ठीक है। तो जैसे सही हमें है। माइक्रोसॉफ्ट का जो 365 है उसका हमें एक्सेस मिला हुआ है। हमें 3 टेराबाइट स्पेस दी हुई है इधर उन्होंने, और बाकी चीज़ें इस तरीके से चल रही है। चल अच्छी बात है, हमारे पास भी तो तो इसी ऐसा तरह ना के अब आप क्या सॉफ्टवेयर। कहेंगे अब इस वाले से? हमारी एनआईडी में भी हमारे पास गूगल का पूरा एंटरप्राइज पैक है।
जिसमें हर चीज़ें, उसमें भी सारी चीज़ें मिली हुई है। हाँ, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है, 3 टीबी मिला हुआ है, उसमें अनलिमिटेड मिला हुआ है कि भाई इतनी स्टोरेज है आपके पास, सब चीज़ें हैं। बस यही है कि माइक्रोसॉफ्ट के गूगल के टूल डिफरेंट है। जैसा वहाँ पर उसका टीम्स है, उस तरह यहाँ पर मीट्स है, हैंगआउट है, उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिली हुई हैं। हाँ, पूछें क्या बोल रहे थे आप? मैं यही ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से पूछ रहा था। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस तो अभी फिलहाल हो नहीं रही हैं। यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हो रही हैं, तो यहाँ पर है, हो क्या रहा है कि यहाँ पर मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स का जो एटीट्यूड है वो टुवर्ड्स ऑनलाइन क्लासेस सीरियस नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो खराब करने वाले स्टूडेंट्स ही हैं। भाई सही है। आपको जब पता है कि इन केस ऑफ डिजास्टर ही क्लास ली जा रही है ऑनलाइन, शौक से तो कोई भी नहीं ले रहा ऑनलाइन क्लास। इन केस ऑफ हम्म, ये भाई एक वबा आई हुई है, तो सही इसलिए हम बात ये है। ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। तो अब जब यूके में पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, यूएसए में ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कनाडा में ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो यार पाकिस्तानी स्टूडेंट्स क्यों नहीं ले सकते ऑनलाइन क्लास? और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि भाई ये फ्यूचर है, सही बात है। ऑनलाइन क्लासेस जो है ये फ्यूचर है। तो इस पे अगर हम अभी रेजिस्टेंस बहुत दिखाई है लोगों ने, कई यूनिवर्सिटीज में बंद हो गई ऑनलाइन क्लासेस, कई कई जो है सोशल मीडिया एंकर्स, हम्म, यूट्यूबर्स इसके खिलाफ बोल रहे हैं कि भाई ऑनलाइन क्लासेस नहीं करो, डिसएडवांटेज है। तो भाई अब ये क्यों समझ रहे फ्यूचर है? जब आप बिटकॉइन की बात कर रहे हो तो ये कैसे आप निगलेक्ट कर सकते हो? सही बात है। जब तो, और अगर इसका मतलब सिर्फ सही बात है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, यूके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स वहाँ के भी, टीचर्स यहाँ के भी हैं। तो ये चीज़ है, ये चीज़ें इसको स्टॉप नहीं करना हम्म। चाहिए, होने देनी चाहिए, क्योंकि यही आपका सीखने का अमल था। प्रॉब्लम यूके वाले स्टूडेंट को भी तो हो रही होगी, मेरा, हाँ, फर्स्ट टाइम उसका। प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया वाले स्टूडेंट को भी हो मेरा रही होगी, फर्स्ट टाइम उसका। मेरा यही, हाँ, मेरा यही सवाल था बेसिकली कि अब जो स्टूडेंट का ये लॉस हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हुई थी लेकिन फिर बंद हो गई, तो अब आगे क्या स्ट्रेटजी होगी, किस भाई तरह आगे तो क्या करेंगे, आगे तो क्योंकि ये यही तो काफी लॉस हो जाएगा फिर टीचर्स पे भी स्ट्रेटेजी एंड टाइम पे। आगे ये स्ट्रेटेजी होगी। एचईसी ने जो है अपने जो मातहत इदारे हैं उनसे कहा है कि भाई आप जो है एक लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर खड़ा करें। मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज का नहीं पता, एनईटी के बाद अपना एक लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अब हम उसको कितना इफेक्टिवली यूज करते हैं और बच्चे उससे कितना इफेक्टिवली अपनी स्टडीज को आगे लेके चलते हैं, ये डिपेंड करता है दो अलग अलग रोल इस पे। यहाँ पर हर किसी का रोल अलग अलग होगा, टीचर का अलग होगा, स्टूडेंट का अलग होगा। अगर हम ऑनलाइन क्लास में ये देखें कि भाई टीचर ही सब चीजों का रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर क्लास नहीं हो सकती। जैसे वो वाली क्लास में हर चीज का रिस्पॉन्सिबल टीचर नहीं हो सकता, उसी तरह इस क्लास में भी, वर्चुअल क्लास में भी टीचर हर चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। अहमद, आप क्या कहते हैं इस हवाले से, ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, क्या ये बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए या नहीं, मेरे या सिर्फ हिसाब फॉर्मेलिटी से है? ये है कि मेरे हिसाब से फॉर्मेलिटी हो रही होगी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं वहाँ के टीचर का कैलिबर जानता हूँ जो सीनियर है। उनको वो क्लास में भी स्लाइडें देख के पढ़ते हैं, उनको आगे पीछे नहीं पता होता और पीएचडी करके बैठे हुए होते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि उनको क्लास में ला के बैठाएं कि वहाँ पे उनको सवाल भी पूछ लें। पाकिस्तान वाले जो होते हैं, उनके जो सीनियर टीचर्स हैं पीएचडी वाले, उनको पढ़ाना नहीं आता, मेरे हिसाब से ये। तो इस पे तो कोई कमेंट नहीं कर सकते। और जहां तक उस बात की बात थी ना कि अब आगे क्या स्टूडेंट का फ्यूचर होगा, देखिए स्टूडेंट के 3-4 महीने ऑलरेडी वेस्ट हुए हैं, सेमेस्टर बेशक आगे गया है, स्टूडेंट के 3-4 महीने वेस्ट हुए हैं, और 3-4 महीनों का गैप जो है तो एक बड़ा गैप होता है। तो मैं अभी जितने स्टूडेंट्स सर मेरे साथ देखिए कॉन्टेक्ट में कोई, थे, मैंने सबको ये रिकमेंड किया है कि भाई आप कोई ना कोई नया टूल जरूर सीखें। आपके एग्जिस्टिंग 4 साल के कोर्स में जो कोर्सेज थे उसमें ये टूल्स थे, वो आपके लिए अब नाकाफी होंगे। अब कुछ नया टूल सीखो। मैं खुद को भी ऐसे ही कर रहा हूँ कि मैं भी नए टूल सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। कई नए टूल ऐसे हैं जो मैं अभी डिस्कवर किया और मुझे अभी करने हैं। मेरे पास टाइम शॉर्ट हो जाता है दिन में कि भाई टूल्स कितने डिस्कवर करूँ, क्योंकि अब जाके आगे आगे इकोनॉमी सबकी डिक्लाइनिंग फेज पे होगी, जीडीपी 2 से 2.5% नीचे गिरेगा, आपका इम्पोर्ट और नीचे जाएगी, पहले ही नीचे गई भी और नीचे जाएगी, आपकी पॉपुलेशन वैसी ओवर बर्डन थी और इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। अब होगा क्या, इन सारी चीजों का दो धारी तलवार होती है ना, दोनों तरफ उसके जो होती है धार लगी हुई होती है, उसी तरह ये चीजें चलेंगी। तो यहाँ पर आपको डिक्लाइनिंग फेज पे जब एक स्टूडेंट जो होगा किसी इंडस्ट्री में निकलेगा, तो भाई उसको वहां मुश्किल फेस करनी पड़ेगी। तब जो है उसको अपने सर्वाइवल की दूसरी चांस भी रखना होगा, किससे भी इंडस्ट्री उसका चांस नहीं होगी, कुछ और भी उसको करना होगा, कुछ और नई टूल्स आते होंगे, तो वहां देखा जाएगा। जब इंडस्ट्री अब आने वाले कुछ अरसे तक कोई प्रोडक्ट उठाएगी, तो वो ही देख के उठाएगी कि यार क्या ये वाला काम तो कर सकता है, लेकिन क्या वो वाला काम जो मैंने करवाना है वो भी कर सकता है।
क्योंकि अब कई लोग निकाले जा, सिद्दीक सर में से कई लोग फायर किए गए, आर्टिस्टिक में से कई लोग फायर किए गए, कई ऐसी इंडस्ट्रीज है, लोकल इंडस्ट्रीज जो इनके नाम भी नहीं पता होंगे लोगों को, उनमें से भी कई लोग फायर किए जा चुके हैं। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि पैकेज रख रहे हैं, एक पैसा पैकेज जो 3 बंदों का काम अकेला कर सके, वो पैकेज रख रहे हैं। तो ऐसे दौर में स्टूडेंट्स को नए टूल सीखने होंगे, नई चीजें सीखने पे ज़्यादा फोकस करना होगा। देखिए आप अच्छा, ये इन बिल्कुल फ्यूचर सही कह रहे हैं, मगर पाकिस्तान का सिस्टम जो है ना, अच्छा, अगर मैं बात करूँ जो फ्रेश इंजीनियर्स निकलते हैं, अब जब एकदम से फ्रेश इंजीनियर्स निकलेंगे और जॉब मार्केट इतनी खराब होगी, तो उनका फ्यूचर किस तरह से देखते हैं आप लोग? क्योंकि मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशन अभी मैं देख रहा हूँ, जो जैसे कुछ लोग फायर भी कर रहे हैं, तो जो ऑर्गनाइज़ेशन फायर नहीं करी, उनका बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन मैंने नाम सुना है कि वो अपने बोनसेस कट डाउन कर रही हैं, सैलरीज़ कट डाउन कर रही हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, तो क्या वो फिर नई हायरिंग की तरफ जाएँगी? मुझे नहीं लगता कि फिर वो नए ट्रेनी इंजीनियर्स हायर करेंगे ऐसे सर्कमस्टेंसेस में। तो आने वाले बच्चों का फिर इस तरह से क्या फ्यूचर होगा? इस बारे में क्या कमेंट करेंगे आप दोनों? अहमद ने पूछा है, पहले अहमद बताएंगे। मैं तो आज भी कहूँगा पाकिस्तान जो कॉन्सेप्ट पे पढ़ा रहा है और मैंने जो यूके के चीज़ें देखी हैं, बहुत फ़र्क है। यहाँ पे लोग प्रैक्टिकल कोई नॉलेज आवाज पे नहीं आई, देखते थोड़ा हैं, जोर से बोले पाकिस्तान में प्लीज। चीज़ें हर चीज़ थ्योरेटिकल। मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान और मैंने जो पढ़ा है वहाँ पे हम लोगों ने देखा था किताबी कीड़ा बनना और थ्योरेटिकल नॉलेज करना, बस वहाँ पे ख़त्म है। यहाँ पे आके मैंने देखा है जो जीपीए अंडर ग्रेजुएट के भी स्टूडेंट्स हैं, वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस है यहाँ पे टीचर्स का बनिस्बत थ्योरेटिकल नॉलेज पे। ये बहुत बड़ा चेंज है जो पाकिस्तान और यूके की एजुकेशन में फ़र्क है। हम वही पुराने जो होते हैं कोर्स कंटेंट पे चल रहे हैं, वो गुप्ता और वो यहाँ पे इन चीज़ों पे नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ चेंज करके इनको मॉडर्न तरीके से बताया जा रहा होता है, उसको किया जा रहा होता है। या स्ट्रेस एनालिसिस भी है, वो भी मैं इनकी रैप देख के हो गया था कि ये इनको यहाँ पे ये चीज़ें कराई जा रही हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ लैब में जाओ और टीचर बताएगा ऐसे करना है, बच्चों को कुछ नहीं पता होता। जब आप उन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, तो हम मार्केट में जो भी बच्चे भेज रहे हैं वो वहीं पर जाके सीखते हैं। यूनिवर्सिटी में किताबी चीज़ें सीख रहे होते हैं, उनको ज़्यादा उसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन को पता नहीं होता। जब तक आप उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं उनको सिखाएंगे, आप मार्केट में जैसे ही बंदे जाएंगे, वो जिनको इम्प्लीमेंटेशन आ गई उनको करेंगे फेवर, जिनको नहीं आती वो तो पहले ही पीछे हट जाएंगे। पाकिस्तान में दूसरा होता है जीपीए देखी जाती है, यूके वगैरह में दुनिया भर में जीपीए नहीं देखी जाती। तो इस पे भी बात करनी चाहिए पाकिस्तान में। सही बात है बिल्कुल, लेकिन देखो हमेशा अच्छा, याद रखना, अहमद अहमद ये मार्केट तो की आपने सप्लाई। एक सेकंड। बोलो बोलो। अच्छा, अहमद अहमद ये तो आपने वो बात करी स्टूडेंट के हवाले से। मैं पूछ रहा था ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या अब ट्रेनी इंजीनियर्स हायर करेंगी इस सूरत हाल के बाद? जैसे हम लोग भी देखते थे कि सितंबर में हायरिंग होती थी, फॉर एग्जांपल अभी तो बीच में तो बिल्कुल ही डाउन होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर उन देखिए, स्टूडेंट्स का क्या होगा? वो कहाँ जाएँगे? मैं उन मैं समझता स्टूडेंट्स हूँ कि को एक तरीके से उनको अभी इस लेवल पे भी समझाना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन स्टूडेंट्स का क्या होगा। ये जो अभी टाइम है, जहाँ तक अभी भी लोग कह रहे हैं कि अगर ये कोरोना कंट्रोल हो गया सितंबर तक, तो आप 2022 में जाके आपकी चीज़ें स्टेबल होना शुरू होंगी। अभी जैसे पाकिस्तान का कहा बिल्कुल जा सही रहा कह है रहे हैं आप। कि पाकिस्तान में कह रहा है -4% जीडीपी ग्रोथ हुई है, जिसका मतलब है 1% जीडीपी ग्रोथ अगर कम होती है तो हुँ, 15 लाख जॉबें जाती हैं मार्केट से। आप 4% जब कह रहे हैं तो 60 लाख हुँ, जॉबें चली गई। लास्ट ईयर आप देखें, आपकी 4% से गिर के 2.4% पे थी, तो 16, अब उसको भी देखें ना तो आपके 20 लाख जॉब लास्ट ईयर गई, इस साल आपकी 60 लाख जाएंगी। 80 लाख जॉब आपकी जा रही हैं और आपके हर साल 10 लाख कहते हैं नए लोग आते हैं। तो 80 और 90 आप इनको कैसे अकोमोडेट करेंगे? मेरा तो यहाँ पे है कि आप उन नए को भी सोचें, पुराने को भी सोचें। तो बेहतर ये है कि स्टिमुलस पैकेज जो वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के, वो दें इन लोगों को, कि जैसे यहाँ पे यूके में 0.01% पे ये लोग इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, आप लोगों को रखें। ठीक है, हम आप इस परसेंट पे आप हम अभी आपको दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी उसको उसका 80% तक ले रही है। पाकिस्तान के मैं मानता हूँ हालात ख़राब हैं, नहीं हो सकता, मगर आप इनको
1% लेस इंटरेस्ट रेट पे रखें और अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करें, बनिस्बत ये कि आप चीज़ें खोल रहे हो, आप अपने फाइनेंशियल चीज़ों को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खोलें, जो सही का आप खोल रहे हैं, मगर उसमें जो जैसे यहाँ यूके के अंदर भी फॉलो की जा रहे हैं पैरामीटर्स सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के, वो आप करें और उस पर रिवाइव करें। बनिस्बत ये है कि आप वो इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे एक वक्त में बहुत सारे लोग होंगे, वहाँ पे उन एक जगह पे बहुत सारे लोगों का होने का मतलब ये है कि वो वायरस जल्दी फैल सकता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यूके में सब रोक दी गई है, उन्होंने बाकी सेक्टर्स अपने खोल के रखे हुए हैं, मगर उन्होंने कंस्ट्रक्शन अपनी बंद कर दी है। तो आप, मेरे हिसाब से यही है कि इस वक्त स्टूडेंट्स को चाहें कि आप टूल सीखें और फ्रीलांसिंग अभी शुरू करें, ये इनके लिए बेस्ट टाइम है फ्रीलांसिंग करने का, और इसमें आपको फ्रीलांसिंग एक पैसे भी अच्छा बन जाएंगे। ऑप्शन और है। फ्रीलांसिंग करें और फ्रीलांसिंग एक अपना बहुत अच्छा ऑप्शन है। यूट्यूब चैनल खोलें, वहाँ से भी उनके पैसे बन सकते हैं। और जो हम्म, आपके इलेक्ट्रॉनिक तरीके हैं उसको एक्सप्लोर करें, जैसे अमेज़न वगैरह हैं यूके में, इनमें आप अपना भी अकाउंट खोल सकते हैं हम्म, और अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर सकते हैं। तो इसको एक्सप्लोर करें, डीएचएल को एक्सप्लोर करें। आप देखिए ना, अमेज़न तो दुनिया भर में है, हम्म, वो उसका कोई भी होता है, वहाँ पे लोग अपनी चीज़ें रखवाते हैं, जिसको चाहिए होती है वो चीज़ उठा के भेज देता है, वहाँ पे बिल्कुल एडवर्टाइजिंग सही कर सकता बात है, वो कर वेयर रहे हैं, हाउस बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जाता है। तो इसको सही इसको बात है। इस नहीं नहीं, इन बहुत चीज़ों सही पर कह तो रहे फोकस हैं, रखना। मतलब ये बहुत। तो मेरा तो ये है कि इन सॉफ्टवेयर्स, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग 100% जो एग्री है करूंगा और ई शॉपिंग वगैरह पे जो होता है आपसे। ना, इनको फोकस कराएं, सॉफ्टवेयर लर्निंग पे सिखाएं, इससे इन लोगों की स्किल्स डेवलप होंगी। कुछ ना भी हो तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी, और कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे बेहतर वो डेवलप हो गई तो ये आगे जब भी मार्केट में जाते हैं ये कर सकते हैं। और बिजनेस अगर ये अभी स्टार्ट करते हैं तो इनका एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी होगा, अगर वो आप चीज़ है कि ना पाकिस्तान में रेवेन्यू आ रहा होगा बनिस्बत जा रहा होगा, तो ये एक और अच्छी चीज़ है। आपका जो रुपी डिवैल्यूएशन वगैरह है, ये आप एक रिजर्व्स को मेंटेन कर पाएंगे। ये मेरी तरफ से पाकिस्तान को ये करना चाहिए इस वक्त, यहाँ पे अपकमिंग जनरेशन को जो इलेक्ट्रॉनिकली इन्वॉल्व है। बाकी आप एहसन बता सकते हैं। भाई मसला ये था, हमेशा मार्केट की जो सप्लाई होती है वो डिपेंड करती है कि डिमांड क्या है, कि भाई अगर आपके पास कोई डिमांड आएगी तो ही आप वो प्रोडक्ट सप्लाई करोगे, नहीं आएगी नहीं करेंगे। अब मसला पता है क्या है, तुम यहाँ स्टूडेंट को कुछ भी एक चीज नहीं सिखाने जाओगे ना, वो बोलेगा सर ये एग्जाम में नहीं आएगा इसलिए मत सिखाएं। यहाँ पर ये चीज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से होता ये है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें उन्हीं कन्वेंशनल टूल्स पे जाना पड़ता है, 1989 की शिकले पे जाना पड़ता है, कि क्योंकि उस वजह ये होती है कि स्टूडेंट देखता है कि सर मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये जो मसला है ना, ये मार्क्स का, ये बड़ा खतरनाक मसला है। और आप ये सही कह रहे हैं, सिर्फ यही मार्क्स देके आते, बाहर कहीं मार्क्स नहीं देके आते। यहाँ पर स्टूडेंट्स को नए टूल सीखने पड़ेंगे ताकि उनको नई जगह पर वो इम्प्लीमेंट करके कुछ नया कर सके। फ्रीलांसिंग में आपको पुराने टूल नहीं चलेंगे। अब जैसा कोरोना की वजह से मार्केट चेंज हुई है ना, कुछ अर्से तक यही मार्केट रहेगी। जो जिनको कोई पूछता नहीं था सैनिटाइजर कोने पड़ रहे थे सुपर मार्केट में, वहां कोई जाता नहीं था, धूल मट्टी जमती रहती थी, आज वो मिल नहीं रहे हैं आपको, डेटॉल नहीं मिल रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा डेटॉल शॉर्ट कैसे हो गए कराची में। एक बंदा कितना डेटॉल खाएगा पिएगा कैसे, भाई डेटॉल मिल नहीं रहा है। टाइम मेडिको में चला गया, हर बड़े जो मेडिकल स्टोर है उन पे चला गया, डेटॉल नहीं मिल रहा। आपके जो सैनिटाइजर्स हैं अच्छी अच्छी कंपनी के, वो नहीं मिल रहे। तक भी कोरंगी की किसी कोने वाली बनी हुई कंपनी का, लोकल कंपनी का सैनिटाइजर मिल रहा है, कोई 500 रुपए का। यार कोई हद होती है, कुछ होता है। वो भी जाली। वो भी जाली, उसमें भी यानी समझो सिर्फ पानी ऊपर तक भरा है और एक ड्रॉप डाल दी सैनिटाइजर का, ये सैनिटाइजर है। और यही है, अब इन चीजों नई मार्केट और खुली है। कंपनी का नेम एड्रेस कुछ नहीं होगा उसमें। हाँ ना। अब ये देखें, अब ये जो चीज है ना, अब हमारे पास मसाइल क्या है, हमारे पास डॉक्टर्स को पीपीईज नहीं मिल रहे। सबसे बड़ा मसला ये फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं वो हमारे, उनको पीपीईज नहीं मिल रहे। हालांकि अब वो पीपीईज नहीं रहे, अब वो आईपीपीज हो गए। कैसे वो आप हो गए, इंटरपर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। कि भाई क्योंकि होगा ये कि अगर एक डॉक्टर का जो पीपी ग्लव्स होगा फॉर एग्जांपल, अगर वो ही इन्फेक्टेड हो गया कोरोना वायरस से ग्लव, और वो उस ग्लव से वो किसी और मरीज को चेक कर रहा है, तो वो तो समझो फैला रहा है यार इस तरह से। तो ये डॉक्टर्स को तो ये करना चाहिए कि एक मरीज को एक दफा और चेक क्या। कर लिए ना हम, उसके बाद पूरा सेट चेंज करें।
लेकिन मसला ये है कि उसको तो दिन का एक सेट भी नहीं मिल रहा ना, वो इतने मरीजों के लिहाज से कहाँ सेट लाएगा। अब ये चीज है ना, इन्होंने नई मार्केट खोली है, पीपीई सही की बात है। मार्केट खुलेगी, अब सैनिटाइजर्स की मार्केट खुलेगी, ऐसे सारी वो चीजें जो सरफेस पे से या किसी क्लोथ पे से चीजें हटाते हैं, उस पे वर्किंग की जरूरत है। कोई ऐसा क्लोथ जिसपे कोई वायरस ना लगे, ऐसी इन चीजों पे वर्किंग की जरूरत है। उन चीजों पे वर्किंग की जरूरत है कि अगर आपने एक दफा हाथ पे लगा ली तो फॉर 24 आवर्स आप पे कोई वायरस आपके हाथ से नहीं चिपक सकता। इन चीजों पे वर्किंग की जरूरत है। इसने क्या किया, कोरोना वायरस ने नई मार्केट को खोला है। अब लोगों को क्या चाहिए, इन मार्केट की तरफ जाए। लेकिन मसला ये है, हम तो नहीं जाएंगे। हम तो उस वक्त जाएंगे जब यूएसए, कनाडा, यूके सब कर लेंगे, इंडिया कर चुका होगा, उसके बारे में सोचेंगे चलो इस पे जाना चाहिए। ये सीन है। ठीक है, ये तो पॉइंट बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इस लॉकडाउन में क्या ऐसी हेल्दी एक्टिविटी करनी चाहिए घर में? मेरे ख्याल से तो रोजाना ये तो लर्निंग के कुछ हवाले ना से हो बात तो हो गई कि रोजा नए नए कोर्सेज कर लिया हमने या कुछ ऑनलाइन सीख लिया, लेकिन हेल्थ के हवाले से क्या ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए? क्योंकि ये घर में बैठ के ज्यादातर लोग सिर्फ खा ही रहे हैं या पका रहे हैं। सही बात है कि या तो खाना पका रहे हैं या लोगों को पका रहे हैं, पका तो रहे हैं। या पका रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, हेल्थ के हवाले से क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिविटी हमारी काफी कम हो गई है। सबकी बात करूंगा क्योंकि लॉकडाउन के हवाले से, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप लोग? मैं यही कहूँगा कि मैं तो यहाँ पे रोज़ाना यूके के अंदर तो अलाउ है जाना, एक दफ़ा तो मैं 1 घंटे की वॉक या जॉगिंग के लिए जा रहा होता हूँ। पाकिस्तान में शायद अलाउ है भी तो लोग हमारे पास नहीं भी कर रहे अलाउ है, बस होंगे या मुर्गा बनना पड़ता है। नहीं, यहाँ पे है कि आप मोबाइल कैरी करें, 2 दिन में 2 दफ़ा जब आपको अलाउ है बाहर जाना। एक दफ़ा आपको जॉब वगैरह पे जाना जब जाएँ, और एक दफ़ा आप ग्रोसरीज़ करने जा सकते हैं या वॉक वगैरह। तो लोग यहाँ पे ये करते हैं, वॉक वगैरह या ग्रोसरीज पार्क चले जाते हैं और वहाँ से वापसी में ग्रोसरीज करते हुए घर आ जाते हैं। यहाँ पे ये फॉलो किया जा रहा है। और और उस तरीके हेल्थ उनका मेन है कि आप हेल्थ मेंटेन रखें, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं और अपने आप को एक्सरसाइज करें। वो यहाँ पे तो इसको फोकस किया जा रहा है लॉकडाउन के अंदर। मुझे पाकिस्तान का सच में नहीं पता कि वो ये वहाँ पे फोकस किया जा रहा है या नहीं इस वक्त तक। बाकी ऐसे में बता सकते हैं। क्या रह गया बताने के लिए, बता दो। क्या क्या बताऊं, क्या सवाल क्या है भाई तुम्हारा, दोबारा बताओ। मैं मैं नहीं बताऊंगा, ये बोल मैं देते। नहीं बताऊंगा यार, सीरियस बातें बहुत हो। गेम वेम खेलते हैं, मैंने कल खेला भी है बहुत लोगों के साथ। अच्छा, क्या गेम? अरे गेम ये है, बताते हैं मतलब। गेम ये है कि भाई सबसे पहले ये होगा कि मैं आपको एक चीज बताऊंगा, दोनों दोनों को होगा, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा आपको बिल्कुल भी ना। एक कोई वर्ड बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैं पूछ सकता हूँ व्हाट अच्छा, इज यूजलेस, टाइगर हाँ, फोर्स या फिर वो कोरंगी का हैंड ठीक है, सैनिटाइजर। तो आपने कोई एक ऑप्शन चूज करना है, सही है। तो इसी तरह से कोई भी एक ठीक है, ऑप्शन आपको चूज ठीक है। करना ठीक पड़ेगा, टाइम है, नहीं रैपिड मिलेगा। फायर। नहीं, रैपिड फायर इसके बाद वाला है, हाँ, रैपिड फायर अभी राउंड। फिलहाल ये वाला सही है। है। रैपिड फायर मासूमा में आपको सवाल। ये मासू मासूमाना सवाल समझ लो, अच्छा, मासूमा मासूमाना सवाल सवाल। ना। अच्छा, सबसे पहले भाई ये बताओ, ये कोरोना घर वायरस, बैठ के आजकल यही कर रहा, बता रहा हूँ मैं। कोरोना वायरस नेचुरल है या इंजीनियर्ड है? जल्दी जल्दी। इंजीनियर्ड, इंजीनियर्ड। भाई दूसरा बंदा भी तो बोलेगा तुम्हारा। इंजीनियर्ड। अच्छा, लॉकडाउन एक्सटेंड सही हुआ गलत हुआ? सही हुआ। सही हुआ। ब्यूटी पार्लर खुले रहने चाहिए, बंद रहने चाहिए? ब्यूटी बनना पार्लर चाहिए। बंद बंद रहने चाहिए, उनके अब लोगों के असली चेहरे क्यों, नजर आ फैज रहे ने हैं। सोचा है, तुम ये देखो, फैज ने सोचा है, अहमद ने फौरन जवाब दिया है, फैज ने सोचा है। हाँ यार मैंने भी फौरन जवाब दिया भाई। हाँ, तो सब ने, दोनों ने बोला है कि बंद रहने चाहिए, और सही है। अच्छा, हाँ, ये हाँ। बताओ कि एफिशिएंट वर्किंग किसकी है, फेडरल गवर्नमेंट की ज्यादा अच्छी है या स्टेट गवर्नमेंट की? सिंध गवर्नमेंट। सिंध अच्छा, गवर्नमेंट। ये अच्छा, अब दोनों अपनी अपनी कोई सबसे अच्छी मूवी का नाम बता दें। अच्छी मूवी का नाम श्री 420। अच्छी मूवी का नाम, ये तो कौन खैर सी सुना हुआ 420 है। श्री 420। है? अहमद से ड्रामा,
हाँ। अहमद से ड्रामों का नाम पूछ लो, फौरन बता देगा। अच्छा अहमद ये बताओ अहमद से कि ना ड्रामों का नाम कौन पूछ लो, फौरन बता देगा। फेवरेट, चलो कोई ड्रामा बता दो। भाई अच्छा चलो एक आजकल सवाल तो आसान भाभी जी सवाल। घर पे है, देख रहे हैं। अच्छा भाभी जी घर पे देख रहे हैं, ये क्या कौन सा ड्रामा है भाई? ये मैंने कौन सा जब भी ड्रामा बोला है अहमद से ड्रामे का नाम पूछ लो, ये बता देगा। भाई? ये बता दो चलो हाँ या ना में जवाब इसीलिए दो। मैंने बोला कि मेरे पास तुम हो अच्छा ड्रामा था या बुरा? हाँ, 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 मेरे या मैंने पास देखा बताओ नहीं। भाई। तुम हो। भाई मैंने इतना, जैसे वो मैंने अच्छा पूरा होगा, मैं ड्रामा नहीं देखा। फेसबुक पे देखा था। मैं हाँ पूरा ड्रामा, बस मुझे वो 2 टके की मैंने भी औरत कुछ वाला पोस्ट डायलॉग याद रह गया। 2 टके, हाँ, 2 टके की औरत। मैं अच्छा वो भी डायलॉग देखो, अहमद एक मैंने दफा भी सिर्फ डायलॉग वाला पोस्ट बोल देख-देख के के वो दिखा। जज कर लिया था ड्रामा है क्या। अहमद एक दफा वो वाला डायलॉग बोल के दिखा दे। कहने सुनने में तो आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन रहते हैं, मगर यहाँ आप पता नहीं क्या रह गए इस 2 यार टके की मैं आपको औरत सुनाया था, में। इतनी मैं आपको हैरान सुनाया कर था दिया। वो देखने में तो आप वैसे बहुत अच्छे बिजनेसमैन डायलॉग बाय बोलते हो। लेक्चरर एहसन अहमद। हाँ, लेकिन यहाँ भावताव करने में आपने मुझे हैरान कर दिया। इस 2 टके की औरत के लिए आप मुझे 50 लाख देने के लिए तैयार थे, ये बोलने आप उसी तरह जैसे उसने बोला था। वाह मैं वाह, आखिरी आमिर बार भाई बोल वाला देता हूँ। रिएक्शन। इस बार अहमद के फेवरेट आमिर भाई। अहमद के फेवरेट आमिर भाई। अगर आमिर भाई कोई वाटी बनाते हैं अहमद साहब उसमें होते। बस क्या करें। अच्छा चलो डायलॉग तो बोल दें यार, कुछ बात कुछ भी अपनी ओर से मॉडिफाई करके बोल दें बताओ। भाई उस 2 टके की औरत की, नहीं बस आप ये याद हंसते है हुए कोई मुझे। नहीं बोलता है डायलॉग, ये गलत बात है। आप सही सीरियस रिएक्शन देके बोले मतलब भाई। दो 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 टके पे फोकस देख रहे हैं आप अहमद का, 2 टके पे फोकस देख रहे हैं कितना 2 है। टके, 2 टके। बोले ना पूरा डायलॉग बोले ना भाई। भाई इतना ही मुझे याद है, उतना ही बोल रहा हूँ। अच्छा चलो बोल दो यानी फुल एक्सप्रेशन के साथ बोलो। फुल एक्सप्रेशन। ये तो म्यूट करके बोला है तुमने, आवाज ही हम नहीं नहीं आई। समझेंगे ऐसी बातें। बस इतना काफी है यार, बहुत लोग देख रहे होंगे। शर्मा रहे हो तुम तो यार, शर्मा रहे हो तुम। हम अच्छा चलो शर्माते ये थोड़ी बता हैं, दो हम तो कोई मजदूर बेस्ट, लोग हैं। तुम्हारी फेवरेट स्लैश बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? हाँ बेस्ट स्लैश फेवरेट कर दिया, पाकिस्तान। जो लोग शर्मा जाते हैं कोई सी हाँ, भी एक बता दिए। हाँ, पाकिस्तान, इंडिया, यूके, यूएसए, कनाडा, जहां की मर्जी कोई एक। बहुत बहुत मुश्किल सवाल वैसे पूछ रही है। बहुत मुश्किल ना, 5 ईयर में भी नहीं आया नहीं। चलो, ये हो सकता है। देखो पुरानों में अगर देखो तो रेखा यार पुरानों में नहीं, एक और बताना है माधुरी पुराना, जी। एक बता रहे हैं। वाह, भाई थे माधुरी। अच्छा चलो सही है, फैज आई आप अपनी बता दें। नहीं मेरी कोई नहीं है एक्टर्स। कोई नहीं है भाई, वो आप भाभी है फेवरेट ना घर में बैठी हुई। अच्छा हो वो सकता है भाभी घर में सामने बैठी हुई सामने है ना। सामने से मॉनिटरिंग हो रही है उसमें बता रही है, बाद में मैसेज आ जाएगा ये थी। बात तो सच है, लेकिन बात है दोस्त भाई की। ये चीज है। अच्छा चलो ये मुझे बताओ, इसमें से अच्छा बैट्समैन कौन है, नसीम शाह या फिर मोहम्मद हसनैन? देखने में अच्छा बैट्समैन बैट्समैन कौन है? अच्छा, हाँ नसीम शाह मोहम्मद हसनैन। नसीम शाह। यार, एवरेज एवरेज के हिसाब से तो मुझे हसनैन लगता है, लोग भाई उस बैट्समैन की डोमेस्टिक बात टीम की का। मैंने। हाँ ऑनेस्टली बैट्समैन। ऑनेस्टली मैंने दोनों की बैटिंग नहीं देखी है, और दोनों बॉलर अच्छा हैं। चलो छोड़ो छोड़ो, मैंने दोनों की बैटिंग नहीं देखी है। तुम्हारे यहाँ से सबसे अच्छा बैट्समैन कौन सा है, विराट कोहली या बाबर आजम? बॉलिंग का क्या तुम बोलता? विराट कोहली। विराट कोहली। विराट कोहली। अच्छा तुम्हारे लिहाज से सबसे अच्छा यूट्यूबर कौन है, जुनेद अकरम या फिर वकार जका? और दूसरा कौन? वकार जका। जुनैद। कौन? जुनैद जुनैद। दोनों जुनेद देखा अकरम। नहीं। फैज भाई आपका रहेगी। जुनैद को मैंने वाकई नहीं सुना। वकार जका को सुना है ना, उसके हिसाब से बता दें। जुनैद को मैंने सुना ही नहीं आज तक। अच्छा आज तक नहीं सुना। वो भी बहुत कम, इतना डिटेल में नहीं। आपके लिए लेकिन मैं कुछ चेंज कर। बात है, नहीं वकार रखा को सुना है। हाँ
नहीं, कुछ बातें उसकी काफ़ी सही है। मतलब कई बातें मैंने सुनी है उसकी, जो उसने टेक्नोलॉजी के हवाले से बातें करी थी, हाँ, बिटकॉइन के हवाले से, या उसने गवर्नमेंट को भी एक सजेशन दी थी यूट्यूब चैनल की, कि हम्म, इमरान खान अगर अपनी हाँ लाइव कर दें किसी चैनल पे, हाँ तो कितने नंबर सही। ऑफ व्यूज़ से नहीं, जो आप रेवेन्यू कहते हैं जनरेट वकार होगा, जका जो वो है भी अच्छा काफ़ी बन यूट्यूबर है। सकता है। आप कहते तो हैं इस वकार बात जका जो अच्छा यूट्यूबर है। कुछ पॉइंट पे कुछ चलिए, पॉइंट पे, कुछ पॉइंट पे हर सही चीज़ है। पे नहीं। सही है। अच्छा ये हाँ, बताएं कि बेस्ट रेसलर कौन है? यार इसको मैं रेसलर की जगह कह रहा था WWE सुपरस्टार। इसके इसमें से जो मैं नाम बताऊंगा उसमें से WWE सुपरस्टार में बेस्ट आपको कौन सा सुपरस्टार लगता है? ब्रॉक लेसनर, गोल्डबर्ग या फिर अंडरटेकर? गोल्डबर्ग, गोल्डबर्ग। स्टीव ऑस्टिन। हाँ भाई दोनों ने साथ जवाब दिया है। ब्यूटी गोल्डबर्ग बॉलर जैसा का जवाब जानदार साथ दिया है था। ब्यूटी गोल्डबर्ग बॉलर जैसा का सवाल। जानदार आदमी देखा गोल्डबर्ग ब्यूटी जैसा बॉलर। जानदार गोल्डबर्ग जैसा रेसलर नहीं देखा। अच्छा अपना अब जो गेम खेलने जा रहा हूँ मैं उसका नाम है रैपिड फायर। इसमें मैं आपको एक वर्ड दूंगा, कोई सा ही हाँ। वर्ड हो सकता है। हुँ, आपने फौरन उसके जवाब में उसको हम्म, डिफाइन करने के लिए एक वर्ड का यूज करना है बस, और फौरन करना है, देर टाइम नहीं लगाना। सही है? सही है। ठीक है, कोरोना वायरस। ठीक है, ठीक है। ठीक है। कोरोना वायरस। डेडली। पैंडेमिक। अच्छा कोरोना वायरस का अहमद ने क्या बोला? डेडली, डेडली। डेडली। और फैज ने बोला पेंडेमिक। लॉकडाउन। सक्सेसफुल। फैज भाई जल्दी जवाब देना है। अनसक्सेसफुल। वकार जका। एनिडियन। फैज। फैज। क्रिएटिव। आमिर लियाकत। मुसलमानों तुक्का लगाओ। फैज। अब इतना मुश्किल एंटरटेनर। नहीं है यार। स्कॉलर से ज़्यादा। इंटरटेनर। अच्छा आरिफ मोइस। चूतिया। फैज। वन मैन शो। अलीज़े शाह। ऑटोक्रेटिक लीडर। अच्छा अलीज़े शाह। कौन? अलीज़े शाह। एक्टर है ना। हाँ। ये कौन है? नहीं पता। यंगस्टर, मतलब यंग। न्यू कमर। एमर को पता है? नहीं पता मुझे। चलो छोड़ो। नहीं पता। न्यू हिना कमर। अल्ताफ। हिना अल्ताफ। न्यू कमर है शायद। हिना अल्ताफ। नाइस एक्ट्रेस। फैज भाई आपका रह गया। अबे फैज, मैं जब भी कोई लड़की की कोई बात कर रहा हूँ फैज चुप हो जा रहा है यार, ऐसा क्यों हो रहा है यार? यूट्यूबर। अच्छा चलो सही है। जफर अब्बास। सफर अब्बास, अच्छा। हार्ड वर्किंग, वाकई दर्द रखने वाला। एमर भाई आपका काम कर क्वेश्चन रहा बोलो। बंदा। एमर। हाँ, हाँ। आपने मुझे बताया नहीं जफर अब्बास के बारे में कुछ। चले आप जफर अब्बास के बारे में छोड़े, आप मुस्तफा कमाल के बारे में बता दें। एमर, एमर से पूछना होगा। गुड अब तो पर्सन। भावनाओं में बहते हैं। गुड क्या? पर्सन, गुड लीडर। अच्छा अच्छा। कराची का बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर सही है। नो जियो डाउट। न्यूज। वन ऑफ द जियो न्यूज। बेस्ट में। जियो न्यूज। जियो न्यूज। गवर्नमेंट चैनल हो सकता था, मगर वो आपको सच और हकायक बता रहा है इस वक्त। अच्छा फैज भाई ने नहीं बताया कुछ। वक्त के साथ बदल गया वो चैनल। अच्छा अच्छा। नादिर खान जान। यार तुम्हारी शादी पे उससे वीडियो बनवाऊंगा। एहसन की। नासिर खान जान, मैं एक बात कहूंगा कि हाँ, कुछ भी है, लेकिन मैं कहूंगा कॉन्फिडेंस लेवल है उसका, जो भी हो। अच्छा कुछ भी है, ये कॉन्फिडेंस लेवल जितने है भी उसका। है इस तरह के यूट्यूबर जो भी है, हाँ, क्योंकि बहुत किसी भी चीज को इसमें प्रेजेंट करने के लिए और बोलने के लिए, बाहर आपका डोनाल्ड। इतना मजाक उड़े जो भी है, लेकिन डोनाल्ड उसके ट्रम्प। बावजूद भी उस चीज को कंटिन्यू रखना। सही है। डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड Another ट्रम्प। क्या Imran चीज? Khan. डोनाल्ड Another ट्रम्प। Imran Khan saying another Imran Khan saying thousands of things but isn't achieving anything. अच्छा डोनाल्ड ट्रम्प भाई। फैज भाई आपका रह गया।
नो कमेंट्स, यार आप अहमद फेवरेट। यार ये डोनाल्ड ट्रम्प तो यार मेल है यार। अहमद फेवरेट, अहमद चलो फेवरेट। अब अच्छा अब गेम चेंज। अब ना होगा ये कि मैं आपको कोई एक सॉन्ग बताऊंगा, कोई लाइन बताऊंगा या कोई शेर बताऊंगा। आपने ये बोलना है कि अगर ये शेर होता है या सॉन्ग होता है या लाइन होती तो इस बंदे पे सूट करती, किसी एक बंदे का नाम लेना है आपने, ठीक है?